मैं जा रही हूँ पार्थ वाटरफॉल, जो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है। और आज मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी 2 मासियाँ भी जा रही हैं, इसीलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ। एक्चुअली हमें 10 बजे जाना था, पर मेरी मासी का इतना ज़्यादा मेकअप है कि उन्होंने मेकअप करते करते 12 बजा दिए। फाइनली 12 बजे के बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो तैयार हो चुकी हैं और वो हमें रास्ते में मिलेंगी। और ये देखो, ये रही मेरी दोनों मासियाँ। उसके बाद हम चारों निकल पड़े पार्थ वाटरफॉल की तरफ। हमें वाटरफॉल पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटा लगने वाला था, पर ये रास्ता जो फ्रेंड आप देख रहे हो, ये सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये देखकर मुझे मेरे गांव की याद आ गई और साथ ही मैंने यहाँ पर देखी फूलों की खेती। दिल तो कर रहा था नज़दीक चली जाऊँ, पर बाद में पता चला वहाँ का मालिक मुझे मारेगा। और ये यूकेलिप्टस के पेड़ तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मैं कोई जंगल में पहुँच चुकी हूँ। मैंने मेरे पापा को कहा कि चलो यहाँ पर फोटो शूट करते हैं, पर पापा ने कहा कि रिटर्न आते वक्त करेंगे। उसके बाद हम आगे चल दिए। वैसे तो मैं बहुत खुश थी आज, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम वाटरफॉल देखने वाली थी। और ज़रा ये तो देखो फ्रेंड्स, कितनी चौड़ी नदी है। एक्चुअली ये तापी नदी है और ये बहुत बड़ी है। और हम हमारी मंजिल से अब ज़्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि हम जल्द ही पहुँचने वाले थे वाटरफॉल। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था फ्रेंड, काफी पथरीला और काफी छोटा था। हम अंदर जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें कुछ लोग खड़े हुए दिखे। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है। फिर मेरे पापा पुलिस वाले अंकल के पास गए पूछने के लिए कि क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे, तो उन्होंने कहा कि पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए अंदर जाना मना है। इतना सुन के तो फ्रेंड्स मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि मैं 40 किलोमीटर दूर सिर्फ वाटरफॉल देखने के लिए आई थी और यहाँ पर तो ये बंद निकला। फिर मेरे पापा ने कहा कि दिल छोटा मत करो, चलो हम इस छोटी सी नदी में एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। मेरे पापा ने मुझे जैसे ही नदी में खड़ा किया, मैं तो रोने लगी, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था फ्रेंड। पर थोड़ी देर बाद मुझे ये पानी बहुत अच्छा लगने लगा और मैं यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करने लगी। मेरी मासी ने एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस नदी में जो भी नहाता है वो बहुत पैसे वाला बन जाता है, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, बड़ा बंगला ले लेता है, बड़ी बड़ी कार भी उसके पास आ जाती है। तो मैंने कहा कि सच्ची में मासी? तो मासी ने कहा हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि चलो मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना है। फिर मेरे पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मासी झूठ बोल रही है। फिर मैंने मासी को कहा कि मासी, अगर तुम ऐसा झूठ बोलोगी मेरे साथ, तो तुम्हारी शादी मैं कबाड़ी वाले से करा दूंगी। वो तो अच्छा है कि मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा डायपर लेके आई थी, इसीलिए मुझे टेंशन नहीं। वैसे आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कहीं पानी वाली जगह पर जाइए फ्रेंड्स, तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा डायपर तो ज़रूर ले जाना। थोड़ी देर तो पानी में मैंने खूब इंजॉय किया। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि चलो हम नदी के किनारे बैठकर खाना खा लेते हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, चलो जाओ यहाँ से। भाई ये तो गजब हो गया, हद ही पार कर दी इन लोगों ने तो। मेरे पापा ने कहा कि टेंशन मत लो, यहाँ पर नज़दीक में ही गलतेश्वर महादेव का मंदिर है, हम वहाँ पर चलते हैं, दर्शन भी करेंगे और साथ ही वहाँ बैठकर खाना भी खाएंगे। फिर हम निकल पड़े गलतेश्वर महादेव मंदिर के लिए और हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच भी गए फ्रेंड्स। हमने हमारी गाड़ी पार्किंग में रखी और हमने चारों तरफ देखा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। अगर कोई दर्शन करने के लिए किसी और सिटी से यहाँ पर आता है, तो उनके ठहरने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उसके बाद मेरी मासी ने मुझे गोद में लिया और हम चल पड़े मंदिर की तरफ। और पीछे से मेरी मयूरी मासी भी वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मेरी काजू मासी भी एक ब्लॉगर है फ्रेंड्स। आप जल्दी जल्दी उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़रा ये जगह तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी ज़्यादा सुंदर है।
उसके बाद हमने हमारे जूते निकाले और हम मंदिर में दर्शन करने के लिए चल पड़े। फ्रेंड्स, आप जो ये शिव जी की बड़ी सी मूर्ति देख रहे हैं, इसके नीचे बहुत बड़ा मंदिर है, हमें वहीं पर अंदर जाना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ पर पूजा का सामान भी मिलता है और मूर्तियाँ भी मिलती हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम मंदिर की तरफ चल पड़े, पर फ्रेंड्स हम वहाँ पर शूट नहीं कर पाए क्योंकि मंदिर के अंदर शूट करना मना था। फिर मेरी मासी मुझे लेकर गई। वैसे तो आप ये बेल बजाओगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मेरी मासी मुझे लेकर ये बेल के पास गई और उन्होंने ये इतनी जोर से बजाया कि मैं तो डर ही गई। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ पर नहा लेंगे तो आपकी सारी बीमारियाँ स्किन की दूर हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। मैं पहले ही पानी में भीग चुकी थी, इसीलिए मम्मी पापा मुझे लेकर नहीं गए क्योंकि अगर मैं दोबारा पानी में भीगती तो मैं बीमार हो जाती। थोड़ी देर हमने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद हम एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़े जहां पर हम आराम से बैठकर खाना खा सके। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई फ्रेंड्स, यहाँ पर कैंटीन भी है, आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी अपने घर से खाना लेकर आए थे, इसीलिए हमने यहाँ से ली थोड़ी सी छाछ, कोल्ड ड्रिंक और साथ ही भुंगरा बटेका भी, जो मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद एक अच्छी सी जगह देखकर हमने हमारा डेरा जमा लिया फ्रेंड्स। उसके बाद हमने यहाँ पर खाना निकाला और मेरी मासी ने कहा कि जल्दी जल्दी से खा लो क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी। और आप देख ही सकते हो मेरी भुक्खड़ मासी को। और यहाँ पर मेरी मासी ही नहीं अकेली भुक्खड़ थी, मेरे पापा भी थे, देखो कैसे खा रहे हैं। इनको देख के तो मैंने सोचा मैं भी जल्दी से खा लेती हूँ, कहीं ये लोग खाना खत्म ना कर दे। पर मेरी मम्मी ने कहा ये खम्मन खा लो, मुझे तो खम्मन पसंद नहीं था इसीलिए मैंने मना कर दिया। पर हाँ, मुझे छाछ अच्छी लगती है इसीलिए मैंने छाछ पी। हम खाना खा ही रहे थे कि यहाँ पर कुछ मेहमान भी आ गए। तभी मेरे पापा ने उन्हें एक भुंगरा दिया, पर उसने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। कहाँ समझ रखा है हमको दलाल। फिर मेरी मासी के फ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया और मेरी मासी उनसे बात करने लगी। तभी मेरी मासी ने कहा कि लो तुम भी मेरे फ्रेंड से थोड़ी बात कर लो। पर मैंने कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं तो यहाँ पर घूमना चाहती हूँ। चलो मम्मी जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पर दिखाओ। फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय किया और मेरे साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे फ्रेंड, जो यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे। और मैंने और मेरे पापा ने बहुत सारी फ़ोटो भी ली यहाँ पर। फिर मैंने मेरी मासी को कहा कि मासी मैं आपका फ्यूचर बता सकती हूँ, आपकी शादी होगी या नहीं। तो मेरी मासी ने कहा वो कैसे। मैंने कहा बस मुझे एक पत्ती ला दो। पर मेरी बेवकूफ़ मासी ये पूरी की पूरी डाली ला दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लाओ आपका फ्यूचर देख देते हैं। फिर मैंने एक पत्ती हाथ में पकड़ी और कहा मासी की शादी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। बार बार ऐसा करने के बाद भी नहीं होगी आया और मैंने मेरी मासी को कह दिया कि मासी आपकी शादी नहीं होगी। फिर क्या था, मेरी मासी ने मुझे सजा दी, बहुत सारी पप्पियाँ और झप्पियाँ दी। पर क्या करे फ्रेंड, जो सच है तो बताना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारे घर आने का टाइम हो रहा था फ्रेंड्स। फिर क्या, मैंने ये बड़ा सा चाकू लिया और इस चाकू से इस पेड़ पे अपने नाम की छाप छोड़ दी। उसके बाद हम हमारे घर की तरफ निकल पड़े और ज़रा ये तो देखो, ये सूरज भी अपने घर की तरफ जा रहा है। वैसे आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।